हेलो स्टूडेंट्स, और आप कैसे हैं? बढ़िया। चलिए, आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, बैटरी और सेल्स। ठीक है। एक्चुअल में बैटरी है क्या? तो बैटरी जनरली हम बोलते हैं, जनरली जो बोलते हैं वो एक सिंगल सेल जो होता है, चाहे ट्रांजिस्टर का सेल हो, चाहे रिमोट में डालने वाला सेल हो। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते थे। एक्चुअल में बैटरी जो वर्ड हम यूज करना चाहिए या होता है, ठीक है, वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ आपके जो गैल्वेनिक सेल हैं उनका कॉम्बिनेशन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल कनेक्टेड इन सीरीज। देखिए, दो या दो से अधिक सेल, जनरली ऐसे समझिए, आप मार्केट जाते हैं, पहले आप देखिए जो टॉर्च होती थी उसको हम बैटरी ही बोला करते हैं। क्या बोलते थे? बैटरी। तो जनरली हम टॉर्च ही बोलते हैं, पहले उसको हम बैटरी बोला करते थे। ठीक है, अब भी किसी ग्रामीण क्षेत्र में आप जाओ तो उसको बैटरी ही बोलते हैं। बैटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिए उस टॉर्च में दो या तीन सेल पड़ते हैं। ठीक है, और तीन सेल जब पड़ेंगे और तीनों सेल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक पड़ेंगे, तो तीनों सेल किस में आ गए? वो सीरीज में आ गए। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हो गए। तो एक, दो या दो से अधिक सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है सीरीज में, वो क्या कहलाता है? बैटरी। तो इसलिए हम उसको बैटरी कहते थे। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन है सेल का सीरीज में, वो क्या आपका क्या कहलाता है? बैटरी। ठीक है, जनरली हम सिंगल को भी आप बैटरी बोल देते हैं। अब जो आपकी बैटरी हैं या जो सेल्स हैं आपके टू टाइप के। ठीक है, टू टाइप कौन से? प्राइमरी सेल, ठीक है, प्राइमरी सेल, और दूसरी कौन सी है? सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल्स और सेकेंडरी सेल्स। ठीक है, अब इसी में देखिए प्राइमरी सेल कौन सी होंगी? प्राइमरी सेल्स वो होती हैं जिनमें रेडॉक्स रिएक्शन केवल एक बार होती है। ठीक है, जिसमें केमिकल रिएक्शन केवल एक बार होती है। उस रिएक्शन को मतलब एक डायरेक्शन में अगर वो चल रही है तो वो रिवर्स नहीं होती है। या आप ये कहें कि सिंपल लैंग्वेज में कि वो सेल जो आप एक बार यूज करके फेंक देते हैं। जनरली आप देखिए दीवार घड़ी या रिमोट के जो सेल होते हैं या जो ट्रांजिस्टर में पड़ने वाले सेल होते हैं, वो सब क्या होते हैं? प्राइमरी सेल होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको एक बार जब जब वो डेड हो जाते हैं, जब डाउन हो जाती है बैटरी, तो उनको निकाल के हम फेंक देते हैं, फिर उससे नहीं डाल लेते हैं। तो वो सब क्या है? प्राइमरी सेल। ठीक है, क्या कहलाते हैं वो? प्राइमरी सेल। अब जैसे देखिए रिस्ट वॉच होती है, रिस्ट वॉच में आपकी जो सेल पड़ता है, ठीक है, छोटा वाला गोल वाला आपने देखा भी होगा, वो मरकरी सेल कहलाता है, वो भी इसी में प्राइमरी सेल ही कहलाता है वो। ठीक, तो वो भी क्या, वो भी एक बार डाउन हुआ, डेड हुई बैटरी, निकाली, फेंक दी, दूसरा नया सेल डाल लिया। तो जो केवल जिसमें रिडॉक्स रिएक्शन केवल एक ही बार होती है, वो आपकी क्या कहलाती है? प्राइमरी सेल। ठीक है, और प्राइमरी सेल में आपके दो सेल हैं, एक लेक्लांजे सेल, लेक्लांजे सेल, और दूसरा है आपका मरकरी सेल। दूसरा कौन सा है? मरकरी सेल। ठीक है, लेक्लांजे सेल जनरली आप जो ट्रांजिस्टर और जो आपके रिमोट वगैरह में जो पढ़ते हैं वो आपके लेक्लांजे सेल होते हैं, और जो आपके रिस्ट वॉच वगैरह में पढ़ते हैं या जो आपके हियरिंग एड्स में पढ़ते हैं, या कान में सुनने वाली जो मशीन होती है, ठीक है, उसमें जो गोल वाले सेल पढ़ते हैं जनरली वही पढ़ते हैं, वो क्या है? आपके मरकरी सेल। अब देखिए जो सेकेंडरी है, वो आपके कौन से होते हैं? ये वो सेल होते हैं जो रिचार्जेबल होते हैं। एक बार आप इस बैटरी डाउन हो जाए, ठीक है, आप उसको फिर से रिचार्ज करिए, फिर से आप उसका यूज कर सकते हैं एनर्जी के लिए। तो वो कौन कौन से हैं? एक आपका लेड स्टोरेज, लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है, और एक कहलाता है आपका निकेल कैडमियम सेल। देखिए दो हैं, या ये आप ये भी कहते हो निकेल कैडमियम स्टोरेज बैटरी। ठीक है, निकेल कैडमियम, इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं निकले।
निकेट सेल, क्या कहते हैं हम इसको? निकेट सेल। तो ये आपका निकिल हो गया, ये कैडमियम हो गया, इसको दोनों को जोड़ के हम शॉर्ट में इसको क्या बोल देते हैं? निकेट सेल। तो ये आपके प्राइमरी सेल है, ये आपके सेकेंडरी सेल है, और एक स्पेशल टाइप का आपका सेल और आता है जिसको हम फ्यूल सेल कहते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्यूल सेल। तो ये आपके सेल है, ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर देंगे इससे, प्राइमरी सेल में कौन? लैक्रांज सेल, ठीक है। देखिए लैक्रांज सेल, ठीक है। लैक्रांज सेल में क्या होता है, पहले आप इसको बनाना देख लीजिए कैसे बनाते हैं हम इसको, तो आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये कंटेनर है, और ये कंटेनर किसका? जिंक का। ये जिंक का कंटेनर है। इस कंटेनर में बीच में हम कार्बन रॉड मतलब ग्रेफाइट की रॉड डाल देते हैं, ठीक है। और इस ग्रेफाइट की रॉड के चारों तरफ हम एक पेस्ट बनाते हैं। उस पेस्ट में MnO2 प्लस कार्बन और अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड, इस पेस्ट में जो इसके अंदर भरा होता है, ठीक है। अब क्या, अब इसको हम कवर कर देते हैं, और यहां पर आप ब्रास की आपने देखा भी होगा एक कैप लगी होती है, ठीक है। तो ये आपका बनकर तैयार हो गया। ये क्या है? ग्रेफाइट रॉड, ग्रेफाइट रॉड, ठीक है। ग्रेफाइट रॉड है, और इसमें देखिए आपकी ये ब्रास कैप है, और आपने देखा भी होगा जहां ब्रास कैप होती है यहां पर आपका प्लस और यहां पर नीचे माइनस लिखा होता है, ठीक है। अब ये क्या है, क्योंकि यहां पर जो जिंक का कंटेनर है, जिंक का कंटेनर एनोड की तरह वर्क करता है क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ठीक है। और ये आपका जो ग्रेफाइट का ये आपका कैथोड की तरह वर्क करता है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या? ये गैल्वेनिक सेल, ठीक है। लैक्रांज सेल गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क करता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में जो आपका एनोड होता है वो नेगेटिव होता है, कैथोड जो होता है वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये तो हमने बना लिया, अब रिएक्शन क्या हो रही होगी इसके अंदर, ठीक है। और आपने देखा भी होगा ये जो आपका जिंक का कंटेनर होता है, इसको वो आप जो भी कंपनी के सेल होते हैं वो अपने स्टिकर के द्वारा इसको कवर कर देते हैं, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग जो भी मटेरियल होता है उससे वो कवर कर देते हैं, चाहे वो आपका पेपर हो चाहे आपका प्लास्टिक, ठीक। इसके बाद ये तो हो गया बन, ठीक है, कैसे बनता है। अब इसमें रिएक्शन कैसे होती है? आपको पता है प्राइमरी सेल है, प्राइमरी सेल है तो क्या होगा, जो रिडॉक्स रिएक्शन है, सॉरी, जो आपकी रिडॉक्स रिएक्शन है वो क्या होगी, वो केवल एक बार होगी, ठीक है, या यूनिडायरेक्शनल, यूनी डायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शन केवल एक ही डायरेक्शन में चलेगी, रिवर्स नहीं होगी। रिवर्स में इसमें क्या होता है, जो रिडॉक्स रिएक्शन होती है वो केवल एक ही डायरेक्शन में रिडॉक्स रिएक्शन होगी, वो रिवर्स नहीं होगी। और एक बार रिवर्स मतलब रिडक्शन होने के बाद जब सारे का सारा आपका जो केमिकल है वो जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद वो आपका जो सेल होता है वो डेड हो जाता है, ठीक है। उससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है वो होना बंद हो जाती है। अब ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन एक बार होती है, ठीक है, नो रिचार्जेबल, ठीक है, ये रिचार्जेबल नहीं होता, आप इसको रिचार्ज नहीं कर सकते क्योंकि प्राइमरी सेल, प्राइमरी सेल वही होती है जिसको रिडॉक्स रिएक्शन एक बार कोई रिचार्ज करेंगे तो ये रिवर्स होगी, और जो कि इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है,
आपको पता है यूज कहाँ है इसका, यूज आपको पता ही है, आप इसको ट्रांजिस्टर में यूज कर सकते हैं, करते हैं, रिमोट में यूज करते हैं, ठीक है। बाकी आप जानते ही हैं कि इनका कहाँ कहाँ यूज होता है। इसके अलावा और देखिए, अब बात करते हैं हम इसमें केमिकल रिएक्शन की, ठीक है। जो इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रही है, रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, वो कैसे हो रही है, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन कैसे होगी इसके अंदर, देखिए, एट एनोड, एनोड किसका है, जिंक का, और जिंक पर क्या होता है, ठीक है, जिंक का यहां क्या होगा, ऑक्सीडेशन, Zn+2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, एनोड जिंक का है और एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। अब देखिए एट कैथोड, बात करते हैं हम कैथोड की, ठीक है। कैथोड किसका है, कार्बन का, और कार्बन इलेक्ट्रोड के साथ क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड, क्या है, मैंगनीज डाइऑक्साइड। इसमें एक चीज ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें जो मैंगनीज डाइऑक्साइड है, मैंगनीज है, वो +4 ऑक्सीजन स्टेट से +3 में कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहां क्या होता है, इस रिएक्शन में जो मैंगनीज है +4 से +3 ऑक्सीजन स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो कैसे कन्वर्ट होता है, देखिए बनाता क्या है, MnOOH, यहां +4 और यहां पर +3, +3 कैसे, देखिए आपको पता है ऑक्सीजन की ऑक्सीजन स्टेट -2, OH की -1, -2, -1, -3, उधर जाके क्या हो जाती है, +3। तो यहां पर मैंगनीज +2 +3 स्टेट में, और यहां पर Mn जो आपका +4 में। अब ये हुआ कैसे, देखिए इसमें क्या है कि ये जो है आपका, अब इसके साथ में देखिए, ये जो आपका अमोनियम आयन है, ठीक है, ये अमोनियम आयन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या होगा, ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन आया वो कहां से आया है, अमोनियम आयन से। तो ये आपका MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड अमोनियम आयन से रिएक्शन करके एक इलेक्ट्रॉन गेन करके किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका MnOOH में, ठीक है। और साथ में क्या निकलती है, अमोनिया गैस, ठीक। तो ये अमोनिया गैस निकली, तो ये आपका रिएक्शन किस पर हो रही है, एनोड पर, ये किस पर हो रही है, कैथोड पर। अगर हम इन दोनों को रिएक्शन को ऐड कर दें, दोनों को जोड़ी, नीचे कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, ऊपर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, तो नीचे वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे वाली करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आएगा, Zn+2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, क्या होगा, 2Zn+2 प्लस 2MnOOH प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया गैस। ये ओवरऑल रिएक्शन किसकी हो गई है, लेक्लांचे सेल की, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए होता क्या है, ये तो रेडॉक्स रिएक्शन हो गई, आपको एनर्जी भी मिल गई, क्योंकि क्या हुआ, जब ये रेडॉक्स रिएक्शन कंप्लीट होगी तो आपको क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो आप यूज करते हैं। इसके अलावा अब क्या है, ये जो अमोनिया निकली है, ठीक है, इस अमोनिया को भी आपको कंज्यूम करना है कहीं ना कहीं, नहीं तो फिर ये गैस निकलेगी, और गैस निकली तो हो सकता है आपका कंटेनर फट जाए, ये भी है ना, क्योंकि गैसेस फॉर्म में है। तो इसको आप ये कहेंगे, अगर हम सिंपल भाषा में, इसको अगर हमें ठिकाने लगाना है, ठीक है, तो हम ठिकाने कैसे लगाएंगे, देखिए जरा, इससे क्या हो रहा है, जिंक आयन निकल रहे हैं, तो ये जो जिंक आयन जो एनोड से निकले हैं, ठीक है, ये जो जिंक आयन निकल रहे हैं एनोडिक
जिंक आयन है, ये अमोनिया के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। ये ऊपर +2 है, ठीक है। क्या बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स आयन। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है, ठीक है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स आयन बन जाता है तो ये अमोनिया जो है, मतलब जो गैसेस फॉर्म है वो खत्म हो जाती है। आदिवास में जो गैसेस फॉर्म है अमोनिया की, जिससे सेल के लिए खतरा था, सेल फट सकता था, उस गैस को हमें कंज्यूम करना था, ठीक है। उसको हम कहेंगे, उसको एक जगह ठिकाने लगाना था जिससे वो बाहर ना निकले, अंदर के अंदर रहे, ठीक है। तो अंदर के अंदर किस फॉर्म में रहेगी वो, कॉम्प्लेक्स आयन की फॉर्म में। क्योंकि यहां पर देखिए ये लिगेंड की तरह वर्क कर रही है। ये कॉम्प्लेक्स आयन में क्या होता है, ये क्या अमोनिया क्या है यहाँ पर, लिगेंड्स की तरह, मोनोडेंटेड लिगेंड है। आ रही बात में। तो इस तरीके से ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो ये है आपका क्या, लेक्लांसी सेल, प्राइमरी सेल। अब देखिए हम दूसरा स्टार्ट करते हैं प्राइमरी सेल। दूसरा कौन सा है, मरकरी सेल, ठीक है। मरकरी सेल में क्या होता है, देखिए पहले तो देखिए एनोड। एनोड की तरह क्या वर्क, कौन वर्क करता है यहां पे, जिंक अमलगम, जिंक अमलगम, ठीक है। और कैथोड की तरह यहां पर जो वर्क करता है वो आपका होता है क्या, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है, प्लस कार्बन, ठीक है। ये पेस्ट होता है, ठीक है। क्या होता है, ये कैथोड जो है आपका, कैथोड की तरह वर्क कौन करता है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट होता है जो कैथोड की तरह वर्क करता है। और यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, क्या इलेक्ट्रोलाइट, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट जो है आपका जिंक ऑक्साइड प्लस KOH, ठीक है। ये भी क्या, ये भी पेस्ट ही है। ये इन दोनों का जो पेस्ट है, जिंक ऑक्साइड का और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, वो किसी तरह वर्क करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह, ओके। अब देखिए रिएक्शन क्या होती है एट एनोड। एनोड पर क्या रिएक्शन होगी, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये तो आपको ही पता है क्या होगा, ऑक्सीडेशन। एनोड की तरह कौन वर्क कर रहा है, जिंक अमलगम। देखिए जिंक अमलगम, अमलगम क्यों, देखिए ध्यान रखिए, किसी भी मेटल के साथ में मरकरी का जो एलॉय बनता है, ठीक है, वो आपका अमलगम कहलाता है। जैसे जिंक के साथ में जिंक अमलगम, सोडियम के साथ में सोडियम अमलगम, ठीक है, मर के साथ में आपका सॉरी मैग्नीशियम के साथ में आपका मैग्नीशियम अमलगम। तो मरकरी जिस मेटल के साथ में एलॉय फॉर्म करता है वो उसका अमलगम कहलाता है। तो यहां पर किसके साथ में, जिंक अमलगम, ठीक है। होगा क्या, यहां पर इलेक्ट्रोलाइट क्या है, KOH और ZNO का पेस्ट। तो यहां से हाइड्रोक्साइड आयन जो हैं वो आएंगे और आने पर बनाएगा क्या, ZNO, क्या बनाएगा, ZNO, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल। और क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बैलेंस कर लिए, यहां कर दिए 2, पूरी इक्वेशन बैलेंस। मतलब क्या हुआ, जो आपका जिंक अमलगम था वो किस साथ में रिएक्ट कर रहा है, KOH, ठीक है। और KOH से जो OH आयन है उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना, जिंक ऑक्साइड, साथ में वाटर मॉलिक्यूल और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा, देखिए जरा, कैथोड पर आपका किसका है, HGO, मर्क्यूरिक ऑक्साइड। क्या होगा, ये वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये जो रिलीज हुए हैं कहां से, एनोड से। एनोड से जो वाटर और इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए हैं उनको ये गेन करके क्या बनाता है, मर्करी तो रिड्यूस है, क्योंकि एनोड पर, कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन।
एनोड पर ऑक्सीजन, कैथोड पर रिडक्शन। तो यहां पर क्योंकि मरकरी जो है वो +2 स्टेट में है और यहां पर कितने में, 0 में, तो +2 से 0 हो गई, क्या हो गया, रिडक्शन। और देखिए तो इलेक्ट्रॉन ऐड भी हो रहे हैं तब भी क्या है, रिडक्शन। और साथ में क्या बन गया ये 2OH, 2OH ये आपकी लिक्विड फॉर्म में, ये रिएक्शन हो गई किस पर, कैथोड पर। आ रही बात समझ में? मतलब जो मर्क्यूरिक ऑक्साइड है वो वाटर जो कि एनोड से रिलीज हुए वाटर और इलेक्ट्रॉन को गेन करके मरकरी में रिड्यूस हो जाती है, साथ में क्या बनते हैं, मतलब 2OH आयन। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 2OH आयन इधर है, 2OH आयन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, 2 इलेक्ट्रॉन इधर है, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर है, एक वाटर मॉलिक्यूल इधर है, बचा क्या, जिंक अमलगम प्लस HgO ZnO प्लस Hg, इन लिखो। ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, किसके अंदर, मरकरी सेल के अंदर। आ रही बात में, मरकरी सेल के अंदर ये क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखिए ये कंप्लीट रिएक्शन हो रही है। इसके अलावा देखिए इसमें जो सेल पोटेंशियल है, सेल पोटेंशियल ऑफ मरकरी सेल देखिए प्राइमरी सेल जितने भी होते हैं उनका लगभग लगभग फिक्स्ड सेल पोटेंशियल रहता है। तो मरकरी सेल का जो होता है वो होता है 1.35 वोल्ट। और जिससे पहले लेक्लांसे सेल पढ़ाया था, लेक्लांसे सेल, लेक्लांसे सेल का जो सेल पोटेंशियल है वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट। ठीक है, लेक्लांसे सेल का जो सेल पोटेंशियल होता है, ठीक है, वो कितना होता है, 1.5 वोल्ट। और जो आपका मरकरी सेल होता है उसका जो सेल पोटेंशियल होता है वो 1.35 वोल्ट। ओके, तो देखिए इसमें देखिए आपको याद क्या रखना, चाहे मरकरी सेल हो चाहे लेक्लांसे सेल हो, जब भी आपसे पूछा जाए, बोर्ड में पूछा जाए, तो उसमें आपको करना क्या है, एक तो आपको एनोड पता होना चाहिए, एनोड किसका है, कैथोड किसका है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ठीक है, और आपको ये दोनों रिएक्शन, बस सेल खत्म। हरी बात में, तो ये आपका क्या हो गया, मरकरी सेल। ठीक है, अब हम तो आपके प्राइमरी सेल दो प्राइमरी सेल थे, लेक्लांसे सेल और मरकरी सेल, दोनों कंप्लीट हो गए। अब हम स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी सेल या सेकेंडरी बैटरी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लैज स्टोरेज बैटरी। ठीक है, ये कैसी है, ये सेकेंडरी बैटरी है, सेकेंडरी सेल है जो रिचार्जेबल है। इसको देखिए, पहले तो देखिए बनती कैसे, एक रफ डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको पता रहे। ठीक है, देखिए प्लेट्स है। ठीक है, आप जैसे देखिए एक प्लेट ये है, इस प्लेट एक छोड़कर एक प्लेट को आप कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, इसको आप इस तरीके से क्रॉस करते हैं, इससे आपको पता रहे कि एक प्लेट सारी सेम है। ठीक है, इसको आप थोड़ा छोटा कर लीजिए, एक आपका यहाँ जाए, ये आपका सेम है। ठीक है, ये आपका सपोज करिए सारी प्लेट जो है वो आपकी किसकी है, लेड की, सॉरी पीपी किसकी है, लेड की। ठीक है, ये सारी लेड की है, ये जितनी भी ये वाली है ये क्या है, लेड की।
और ये वाली जो आपकी ब्लैंक है, मतलब जिसमें कुछ नहीं बनाया है, इसको आप ऐसे करिए, इन सबको एक जगह कनेक्ट कर दीजिए, ये ठीक है। ये वाली प्लेट्स देखिए, ये अलग टर्मिनल से कनेक्ट है, और ये वाली जो प्लेट्स है वो अलग टर्मिनल। ये वाली जो है ये किसकी है? PbO2 लेड ऑक्साइड। और यहां सुनिए, यहां पर जो लेड है वो आपका एनोड की तरह वर्क करता है, और जो आपका लेड ऑक्साइड है PbO2, ठीक है, ये नेगेटिव टर्मिनल, सॉरी पॉजिटिव टर्मिनल, मतलब कैथोड की तरह वर्क करता है। किसकी तरह वर्क करता है? कैथोड की तरह। तो आपने देखी बैटरी होती है, बैटरी पे आपने देखा एक प्लस का एक माइनस का साइन होता है, तो जो माइनस वाला होता है वो एनोड होता है, और जो आपका प्लस वाला होता है वो कैथोड होता है। देखिए लेड स्टोरेज बैटरी होती कौन सी है? देखिए जनरली हम जो इन्वर्टर में यूज करते हैं, ठीक है, इन्वर्टर घरों में जो इन्वर्टर होता है उसमें जो बड़ी सी बैटरी लगी होती है वो आपकी क्या कहलाती है? लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। उसमें जो एनोड होता है, ठीक है, वो एनोड किसका होता है? लेड का। जो कैथोड होता है वो किसका होता है? लेड ऑक्साइड का। हमें ये याद रखना, ठीक है। जब तक हमें यही नहीं पता होगा कि लेड आपका जो एनोड है वो कौन है, कैथोड है वो कौन सा है, ठीक है। और इसमें जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है आपका? H2SO4, ये इलेक्ट्रोलाइट है। और H2SO4 भी 38% बाई मास, ठीक है। कितने परसेंट होना चाहिए? 38%। 38% आपका H2SO4 का जो सोल्यूशन है वो आपका इलेक्ट्रोलाइट की तरह वर्क करता है। इसमें जो PbO2 है वो आपका कैथोड की तरह वर्क करता है, और एनोड जो आपका लेड है वो आपका एनोड की तरह वर्क करता है, ठीक। अब देखिए रिएक्शन क्या हो रही है इसमें। तो इसमें देखिए ये सारी की सारी जो प्लेट्स हैं वो किस में डिप हैं? H2SO4 जो कि 38% बाई मास आपका सोल्यूशन है। तो ये आपका कंप्लीट क्या बन गया? लेड स्टोरेज बैटरी, ठीक है। अब क्या होगा? आप देखिए रिएक्शन क्या होती है। इसके अंदर रिडॉक्स रिएक्शन होगी, क्योंकि रिचार्जेबल है तो आपकी चार्जिंग की और डिस्चार्जिंग की दोनों ही होंगी। तो पहले हम यूज करते हैं डिस्चार्जिंग की। डिस्चार्जिंग की मतलब क्या? जब लाइट भाग जाती है तब आप उस बैटरी को यूज करते हैं। तो जब बैटरी आप यूज कर रहे हैं तब क्या उसके अंदर चल रहा है, ठीक है, उसके अंदर कौन सी रिएक्शन हो रही है। जब आप बैटरी यूज कर रहे हैं, जब उसके अंदर से जो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, वो बाहर आ रही है, तो क्या होगा? एट एनोड, एट एनोड, एनोड किसका है? लेड का। Pb प्लस, यहां पर देखिए जो सल्फेट आयन है, सल्फेट आयन का अंदर क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट है तो एच आयन और सल्फेट आयन में टूटा होगा इसके अंदर, तो वहां से सल्फेट आयन आते हैं, और सल्फेट आयन से मिलकर ये क्या बनाता है? लेड सल्फेट, जो कि सॉलिड होता है, और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, ठीक है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो दोनों इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाते हैं, तब कौन सी रिएक्शन कहलाती है? ऑक्सीडेशन की। आपको पता ही है कि एनोड पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इसके बाद जो सेकंड रिएक्शन है एट कैथोड, कैथोड पर क्या होगा? रिडक्शन, ठीक है। और ये जो रिडक्शन होगा, ध्यान रखिए, ये PbO2 कैथोड किसका है? लेड ऑक्साइड का। क्या होगा? सल्फेट आयन, ठीक है, साथ में आपके 4H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या बन गया ये? PbSO4 प्लस 2S2। क्या हुआ है देखिए,
ये रिएक्शन आपकी समझ में आ गई। यहाँ क्या हुआ, जो लेड ऑक्साइड है वो सल्फेट आयन, जो आपके इलेक्ट्रोलाइट में जो सल्फेट आयन है उन सल्फेट आयन को गेन करके और साथ में ये 4H आयन, 4H आयन कहां से आ गए, देखिए एक सल्फेट आयन ये, एक सल्फेट आयन ये और 2 4H आयन ये, क्या हो गया ये 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4, मतलब 2 मॉलिक्यूल H2SO4 के यूज हो गए टोटल। ठीक है, 2 H आयन ये हो गए, एक SO4 ये हो गया H2SO4, 2 H आयन यहां से, एक SO4 ये, मतलब 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 यूज हो गए। अब यहां से 2 इलेक्ट्रॉन गेन भी होने हैं क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि चार्ज भी बैलेंस करना है, क्योंकि आपके दी माइनस के 2 माइनस के 4 प्लस के 4 बराबर हो गए। ठीक है, तो रिएक्शन हो गई कंप्लीट। आ रही बात समझ में? तो देखिए होता क्या है कि यहां पर भी जो लेड ऑक्साइड है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लेड सल्फेट में, और जितने भी आपके सल्फेट आयन हैं इलेक्ट्रोलाइट में वो सारे के सारे धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेड सल्फेट में। और जब सल्फेट, जितना भी आपका सल्फेट होता है, जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, लेड सल्फेट में, तो आपकी जो बैटरी है वो पूरी तरीके से डिस्चार्ज हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम ओवरऑल रिएक्शन देखें तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, Pb प्लस PbO2 प्लस 2 सल्फेट आयन प्लस 4H आयन, 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, एरो 2 मॉलिक्यूल ऑफ PbSO4 प्लस 2H2। ठीक है, ये आपकी ओवरऑल रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन। कब, जब आप उस बैटरी को यूज कर रहे हैं, जब आप यूज करेंगे तो डिस्चार्ज होगी बैटरी। ठीक है, तो जब आप इन्वर्टर को यूज करते हैं, इन्वर्टर जब चलता है, जब इन्वर्टर यूज करते हैं तो उसके बैटरी के अंदर ये रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, ये ओवरऑल रिएक्शन है डिस्चार्जिंग की। किसकी है, डिस्चार्जिंग की। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Pb प्लस PbO2, इसको मिला के लिख दीजिए, क्या हो गया 2H2SO4 एरो 2 PbSO4 प्लस 2H2। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। हरी बस में, तो जब तक आपका इलेक्ट्रोलाइट रहेगा आयनिक फॉर्म में तब तक आपकी बैटरी चार्ज रहेगी, और जैसे जैसे इलेक्ट्रोलाइट आपका लेड सल्फेट में कन्वर्ट होने लगेगा वैसे वैसे बैटरी डिस्चार्ज होती चली जाती है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ये डिस्चार्जिंग की। ठीक है, ये वाली जो रिएक्शन है वो वाला रिएक्शन किसकी है, डिस्चार्ज। ठीक है, डिस्चार्जिंग की हो गई। अब देखिए रिचार्जिंग, जब हम इसको, जैसे मान लीजिए लाइट आ गई, अब इन्वर्ट बैटरी चार्ज होने स्टार्ट हो गई, तब उसके अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, जब वो भी देखिए जरा, देखिए इसको कॉपी कर लेना। ठीक है, देखिए उसके अंदर क्या रिएक्शन हो रही है, अब देखिए जब आप उसको रिचार्ज करेंगे मतलब क्या देंगे, एनर्जी देंगे, एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देंगे। जब एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देंगे तो ये जो बैटरी है किसकी तरह रिएक्ट करेगी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है, ठीक है, उसकी तरह ये वर्क करने, विद्युत अपघटन सेल कहते हैं हम उसको। ठीक है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह ये वर्क करने लगेगी, और जब वो उसकी तरह वर्क करेगी तो आपको पता पोलरिटी भी चेंज हो जाएगी। तो आपको पता कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव होता है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैथोड नेगेटिव एनोड पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पोलरिटी भी चेंज हो गई। तो यहां पर अगर आप, जब आप देखिए रिएक्शन कौन सी कर रहे हैं हम, रिचार्जिंग की, रिचार्जिंग रिएक्शन। जब बैटरी रिचार्ज हो रही है तब कौन सी रिएक्शन होगी, तो देखिए नेगेटिव आपका टर्मिनल, और नेगेटिव टर्मिनल को हम क्या कहते हैं, कैथोड। किसमें, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होती है उसमें हम नेगेटिव टर्मिनल को क्या कहते हैं, कैथोड।
और जो कैथोड है, आप देखिए रिएक्शन रिवर्स हो गई। अब तक जो आपका एनोड पर हो रहा था वो रिएक्शन रिवर्स होकर कैथोड पर होने लगेगी। आ रही बात समझ में? तो जो एनोड वाली रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए। क्या? PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बन गया? Pb प्लस सल्फेट आयन। यही रिएक्शन जो एनोड पर हो रही थी इसको हमने क्या कर दिया? रिवर्स कर दिया। ठीक है, पहले हम इससे एनर्जी ले रहे थे, अब उसको एनर्जी दे रहे हैं सेल को। ठीक है, तो रिएक्शन हो गई रिवर्स। तो जो रिएक्शन एनोड पर हो रही थी वो कैथोड पर होगी और वो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो किस पर हो गई? कैथोड पर। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल। और पॉजिटिव टर्मिनल मतलब एनोड। क्यों? क्योंकि अब किसकी तरह वर्क कर रही है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह। और जब ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह वर्क करेगी तब देखिए क्या होगा। ये जो रिएक्शन हो रही है आपकी किस पर? कैथोड पर। ये किस पर होगी? एनोड पर, और रिवर्स हो जाएगी। तो इसी रिएक्शन को रिवर्स कर दीजिए। क्या हो गया? PbSO4 प्लस 2H2O। ठीक है, क्या बना जो इसमें बनना है? PbO2 प्लस सल्फेट आयन प्लस 4H आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब ये जो रिएक्शन है आपकी ये वाली, ठीक है, ये जो रिएक्शन है आपकी इसको आप रिवर्स कर दीजिए। जो कैथोड पर हो रही है वो किस पर होगी? एनोड पर, पॉजिटिव टर्मिनल पर। ठीक है, वो इससे रिवर्स हो जाएगी और रिवर्स हो गई। अब इसको क्या करना है आपको? अब ऐड कर दीजिए। ठीक है, अब इस रिएक्शन को क्या करेंगे? अब ऐड करेंगे। ऐड करेंगे तो क्या होगा? देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएंगे और बाकी ऐसे ही जोड़ देंगे। मतलब जो नीचे वाली रिएक्शन है इसी को रिवर्स कर दीजिए। इसको इधर लिखिए, इसको इधर लिख दीजिए। क्या हो गया? 2 PbSO4 प्लस 2H2O, Pb प्लस PbO2 प्लस 2SO4 आयन प्लस 4H आयन। ठीक है, ये आप इसको 2H2SO4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 भी लिख सकते हैं आप इसको। तो ये आपका देखिए फिर से आपका जो इलेक्ट्रोलाइट था वो फिर से आयनिक फॉर्म में आ गया और आपकी जो बैटरी है वो फिर से डिस्चार्ज हो गई। देखिए इसीलिए आपने देखा भी होगा कि हम बैटरी में पानी डालते हैं, तो पानी इसलिए डालते हैं कि जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका आयनिक फॉर्म में बने रहे। जो रिवर्स रिएक्शन है वो कंप्लीट, अगर हम देखिए आपका एक बार डिस्चार्ज हो गई बैटरी, पानी भी खत्म हो गया। ठीक है, जो उसके अंदर जो वाटर था वो खत्म हो गया। आपने देखा होगा वाटर लेवल होता है उसके अंदर। ठीक है, वो नीचे नीचे कम हो जाता है, हम उसमें बैटरी में पानी डाल देते हैं। अगर वो हम ना डालें तो क्या होगा कि वाटर खत्म हो गया, बैटरी डिस्चार्ज हो गई। तो इसको रिवर्स रिएक्शन होने में दिक्कत आएगी, होगी कम होगी, फुल चार्ज नहीं हो पाएगी। फिर वो जितना थोड़ा बहुत वाटर होगा वो थोड़ा आयोनाइज कर देगा, बाकी सब ऐसे ऐसे ही रह जाएगा। इसीलिए हम उसमें वाटर डालते हैं जो रिवर्स रिएक्शन है, ठीक है, वो प्रॉपरली हो सके। तो ये आपकी किसकी रिएक्शन हो गई? ये रिचार्जिंग की, और ये वाली किसकी है? डिस्चार्जिंग की। आगे बात समझ। इसमें देखिए इसका जो सेल पोटेंशियल है वो 12 वोल्ट आपका। देखिए क्योंकि इसमें देखिए कितने थे? 1 2 ये आपके 1 2 3 4 5 6, मैं 6 सेल बनाए थे। ठीक है, ये 6 सेल थे और एक सेल का जो पोटेंशियल होता है, ठीक है, सेल पोटेंशियल ऑफ ईच सेल 2 वोल्ट, और सेल कितने हैं? 6 वोल्ट। ठीक है, मतलब आपका सॉरी जो आपके जो सेल है वो कितने? 6 हैं। क्योंकि एक आपका एनोड का, एक कैथोड का, एक एनोड का, कैथोड का, मतलब एक आपका लेड का और एक लेड ऑक्साइड, एक लेड, एक लेड ऑक्साइड, एक लेड, एक लेड ऑक्साइड। तो एक लेड और एक लेड ऑक्साइड मिलकर क्या बनाती है? एक सेल बनाते हैं। ठीक है, और एक सेल का जो पोटेंशियल है वो कितना? 2 वोल्ट। और इसमें कितने सेल हैं? 6 वोल्ट। 6 सेल हैं, तो 6 सेल है तो कितना हो गया?
12 वोल्ट। तो वो जो बैटरी होती है हमारी इन्वर्टर वाली, वो कितने वोल्ट की होती है? 12 वोल्ट की, क्योंकि उसके अंदर 2-2 वोल्ट के 6 सेल लगे होते हैं। उसमें क्या होता है? 2-2 वोल्ट के 6 सेल लगे होते हैं। तो ये क्या हो गया? लेड स्टोरेज सेल। ठीक है, लेड स्टोरेज बैटरी। ओके, आपको सब समझ में आ गया कि इसमें प्रोसेस कैसे होती है, कैसे आपके रिचार्ज होता है, कैसे डिस्चार्ज होती है, कितने वोल्ट की बैटरी होती है। ठीक है, और इसका यूज क्या है। ओके, अब हम देखिए सेकेंडरी, जो इसका आपका सेकेंडरी सेल, एक सेल और है, कौन सा? निकिल कैडमियम सेल। ठीक है, अब वो स्टार्ट करते हैं। देखिए निकिल कैडमियम सेल, या हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं निकेट सेल। निकिल कैडमियम सेल, निकेट सेल। देखिए इसमें पहले से बोल, देखिए होता क्या क्या है। मेन चीज वह है कि एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए। तो यहां पर जो एनोड है, वो एनोड की तरह कौन वर्क करेगा? कैडमियम। ठीक है, और कैथोड की तरह जो वर्क करता है, वो आपका यहां क्या है? निकिल ऑक्साइड, निकिल फोर्थ ऑक्साइड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, निकिल ऑक्साइड। और यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है, यहां पर जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या है? क्यूएच सोल्यूशन। ठीक है, क्यूएच का जो सोल्यूशन है वो आपका है इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो किसी भी सेल का, देखिए सबसे पहले हमें ये पता है कौन सा सब्सटेंस है, कौन सा मेटल है जो एनोड की तरह वर्क करता है, कौन सा सब्सटेंस है जो कैथोड की तरह वर्क करता है, और कौन सा उसमें इलेक्ट्रोलाइट है। तीन चीज मेन फैक्टर रहते हैं हर सेल के लिए। ठीक है, तो आपको पता है एनोड की तरह कैडमियम, ठीक है, और आपका जो कैथोड कैथोड की तरह आपका निकल ऑक्साइड, और आपका इलेक्ट्रोलाइट केओएच सोल्यूशन। अब रिएक्शन क्या होगी? देखिए रिएक्शन क्या होगी। रिएक्शन जैसे एट एनोड, एनोड पर कौन सी रिएक्शन हो रही है? एनोड कैडमियम का, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, तो यहां से हाइड्रोक्साइड आयन आते हैं और कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनाता और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता। क्योंकि रिएक्शन क्या हो रही है एनोड पर, एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जो कैडमियम है, जो हाइड्रोक्साइड आयन है, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाता है? कैडमियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको बैलेंस कर लीजिए, ये 2 है इधर, तो उसे मल्टीप्लाई कर, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं। रिएक्शन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट कैथोड। ठीक है, सिंपल रिएक्शन है, कुछ ज्यादा कुछ है नहीं। कैथोड निकल ऑक्साइड, ठीक है, वाटर प्लस 2 इलेक्ट्रॉन क्या बनाया? निकल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्साइड आयन। ये रिएक्शन किसको हो रही है? कैथोड पर। ये निकल ऑक्साइड जो है किसका है? कैथोड। ठीक है, तो कैथोड पर क्या हो रहा है? ये वाटर मॉलिक्यूल है, उसके साथ में रिएक्ट करके और 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके, गेनिंग हो रही है, तो यहां क्या हो रहा है? रिडक्शन। क्या हो रहा है? रिडक्शन। ठीक है, तो रिडक्शन का हो रहा है कैथोड पर। देखिए इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? देखिए जो NiO2 है, वाटर के साथ रिएक्ट करके 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या बना रहा है? निकल ऑक्साइड, और साथ में क्या बनना है? हाइड्रोक्साइड आयन। अरे उसमें अब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे तो देखिए क्या होगा, इधर भी देखिए 2 H आयन है, इधर भी 2 H आयन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, और बाकी सबको क्या कर देंगे? हम ऐड कर देंगे। ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? कैडमियम प्लस निकल ऑक्साइड प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। इधर क्या बचा? कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन कौन सी हो गई है? डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। किसकी हो गई है? डिस्चार्जिंग की रिएक्शन। तो जब आप सेल को यूज करते हैं, सेल से एनर्जी लेते हैं, तब उसके अंदर ये रेडॉक्स रिएक्शन हो रही होती है। ठीक है, और जब हम उसको चार्ज करेंगे, तो ये रिचार्जेबल है, सेकेंडरी बैटरी है, तो जब हम उसको चार्ज करेंगे तो जैसे आपका लेड स्टोरेज बैटरी में हुआ था, सेम प्रोसेस वैसा ही होगा। ये रिएक्शन जो कैथोड पर एनोड पर हो रही है, वो रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, इधर वाला इधर, इधर वाला
इधर आ जाएगा, ठीक है। बाकी सब सेम वैसा ही है। और इसमें देखिए जो आपके वोल्टेज होते हैं, ठीक है, इसमें जो वोल्टेज होते हैं इस सेल पोटेंशियल वो कितना होता है आपका 1.4 वोल्ट का होता है। जो आपका निकल कैडमियम का सेल होता है उसमें से जो करंट आपका जो पोटेंशियल डेवलप होता है वो सेल पोटेंशियल वो आपका 1.4 वोल्ट का होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका निकल कैडमियम सेल। तो देखिए आपके दो आपके प्राइमरी सेल हो गए, दो आपके सेकेंडरी सेल हो गए। अब इसमें एक स्पेशल टाइप का जो रह गया था आपका फ्यूल सेल, और साथ में एक रह गया आपका रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। रस्टिंग ऑफ आयरन और फ्यूल सेल, ये दो टॉपिक हैं, और दोनों टॉपिक मतलब एक वीडियो के मतलब आप जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें वो दोनों टॉपिक खत्म हो जाएंगे, और उस कंप्लीट होने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप, मैं जहां तक मानता हूं आपकी सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी कोई डाउट है तो आप एक बार वीडियो और देख लीजिए, फिर से दोबारा से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए या मैसेज करिए, उससे आपके जो भी डाउट्स हैं वो दूर कर दिए जाएंगे, ठीक है। अगर आपको देखिए वीडियो अच्छा लगता हो तो आप इसको लाइक जरूर करिए, ठीक है। बिना लाइक करिए इस वीडियो से आप नहीं चाहिए, ठीक है। लाइक करिए, ठीक है। आपके साथ के जो और स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करिए, उनको बताइए, ठीक है, वो भी इस चैनल से जुड़े, ठीक है। तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट्स करिए। आज इतना ही रखते हैं, ओके बाय।